नमस्ते दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल प्रेरणा की ज्योति को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए इस कथा को शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है, जब सतयुग की शुरुआत हो रही थी। उस समय तीनों लोकों में एक तपस्वी असुर रहता था, जिसका नाम था भस्मगिरि। वह इतना कठोर तप करता था कि उसकी तपस्या से देवता भी थर थर कांपते थे। भस्मगिरि ने कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव की आराधना की। दिन रात केवल शिव शिव जपता रहा, बिना अन्न जल के, बिना नींद के। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। शिव जी ने कहा, वर मांगो भस्मगिरि, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। भस्मगिरि ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मुझे ऐसा वरदान दो कि जिसके सिर पर मैं अपना दाहिना हाथ रख दूं, वह तुरंत भस्म हो जाए। शिव जी ने सोचा कि यह तपस्वी है, इसमें कोई बुराई नहीं होगी। उन्होंने अपना भस्म कड़ा भस्म लगाने वाला दाहिना हाथ उसके सिर पर रखा और कहा, तथास्तु, तेरी इच्छा पूरी हुई। वरदान मिलते ही भस्मगिरि का मन बदल गया। अहंकार उसके अंदर समा गया। उसने सोचा, अब मैं सबसे बड़ा हूं, सबसे पहले तो मैं शिव को ही भस्म कर दूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे यह शक्ति दी है। फिर विष्णु और ब्रह्मा को भी। तीनों लोग मेरे अधीन हो जाएंगे। वह तुरंत शिव जी की ओर बढ़ा और बोला, हे महादेव, अब तुम मेरे सामने सिर झुकाओ, वरना मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। भगवान शिव समझ गए कि यह वरदान अब विपत्ति बन गया है। वे कैलाश छोड़कर दौड़ पड़े। भस्मासुर, अब लोग उसे इसी नाम से पुकारने लगे, उनके पीछे पीछे दौड़ा। शिव जी पहले हिमालय की गुफाओं में छिपे, फिर इंद्रलोक गए, फिर ब्रह्मलोक पहुंचे। लेकिन भस्मासुर हर जगह उनके पीछे था। तीनों लोग हिल गए। देवता डर के मारे इधर उधर भागने लगे। भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने आपस में सलाह की। ब्रह्मा बोले, यह वरदान तो शिव जी ने खुद दिया है, अब इसे वापस कैसे लें? विष्णु बोले, कोई साधारण शक्ति से यह नहीं होगा, हमें पूर्ण परमेश्वर की शरण लेनी होगी, उस कबीर साहिब जी की, जो सच्चे रचिता हैं, जो अक्षर पुरुष हैं, जो हर युग में लीला करके जगत को बचाते हैं। तब सभी देवता मिलकर परमात्मा की स्तुति करने लगे। उनकी पुकार सुनकर पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी प्रकट हुए। वे न तो शिव के रूप में थे, न विष्णु के, न ब्रह्मा के, वे अपने मूल स्वरूप में थे, लेकिन लीला के लिए रूप बदलने वाले थे। सबसे पहले कबीर परमेश्वर ने भगवान विष्णु का रूप धारण किया। शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए, पीतांबर पहने, गरुड़ पर सवार होकर भस्मासुर के सामने खड़े हो गए। विष्णु रूप में कबीर साहिब जी ने कहा, हे भस्मासुर, इतनी जल्दबाजी क्यों? पहले मेरी एक बात सुन लो। तुमने वरदान पाया है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि यह शक्ति किसकी कृपा से मिली? आओ पहले थोड़ी बातचीत हो जाए। भस्मासुर ने क्रोध से कहा, विष्णु, तुम भी मेरे सामने क्यों आए? पहले शिव भाग रहे थे, अब तुम भी भागोगे। मैं तुम्हें अभी भस्म कर देता हूं। उसने अपना भस्म कड़ा उठाया, लेकिन कबीर परमेश्वर ने शांत स्वर में कहा, रुक जाओ, पहले अपनी शक्ति का परीक्षण कर लो। अपना हाथ मेरे सिर पर रखकर देखो। अगर मैं भस्म हो गया तो समझ लेना कि तुम सबसे बड़े हो। भस्मासुर को लगा कि यह तो बहुत आसान है। उसने हाथ उठाया, लेकिन जैसे ही हाथ विष्णु रूप के सिर के पास पहुंचा, कबीर साहिब जी अदृश्य हो गए। भस्मासुर का हाथ हवा में रह गया। वह गुस्से से चिल्लाया, यह क्या जादू है? विष्णु कहाँ गए? तब कबीर परमेश्वर ने दूसरा रूप लिया, माता पार्वती का। लेकिन इस बार वे बहुत ही मनमोहक, शांत और मधुर मुस्कान वाली पार्वती के रूप में प्रकट हुई। वे एक फूलों से सजे हुए स्थान पर खड़ी थीं, हाथ में कमल लिए हुए। भस्मासुर ने उन्हें देखा तो उसका मन डोल गया। उसने सोचा, शिव तो भाग ही रहा है, अगर पार्वती मुझे अपना पति मान ले तो क्या बात? भस्मासुर बोला, हे देवी पार्वती,
तुम मुझे अपना साथी बना लो, मैं तुम्हें सारे लोगों का सुख दूंगा। पूर्ण परमेश्वर ने पार्वती रूप में बहुत ही कोमल स्वर में कहा, हे तपस्वी, तुमने मेरे लिए इतनी कठिन तपस्या की है, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, लेकिन क्या तुम मुझे खुश करने के लिए कुछ कर सकते हो? मुझे नृत्य बहुत प्रिय है, अगर तुम मेरे सामने नाच सको तो मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगी। भस्मासुर ने कहा, देवी, मैं तो जीवन भर तप में लगा रहा हूं, मुझे नृत्य आता ही नहीं। कबीर साहिब जी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं खुद तुम्हें सिखाती हूं, बस मेरे साथ चलो। देखो, ऐसे हाथ ऊपर करते हैं, ऐसे घूमते हैं, ऐसे पैर रखते हैं। नृत्य शुरू हुआ। पार्वती रूप में कबीर परमेश्वर धीरे धीरे नाच रही थी। भस्मासुर उनके पीछे पीछे वैसा ही करने लगा। पहले हाथ बाएं, फिर दाएं, फिर सिर के ऊपर। जैसे ही उसका भस्म कड़ा वाला दाहिना हाथ उसके अपने सिर के ठीक ऊपर आया, पार्वती रूप में पूर्ण परमेश्वर ने गंभीर स्वर में कहा, भस्म। उसी पल भस्मासुर का शरीर जलकर राख हो गया। केवल उसका भस्म कड़ा और थोड़ी सी राख जमीन पर बची रह गई। कबीर साहिब जी ने पार्वती रूप छोड़ दिया और फिर विष्णु रूप में आकर वह कड़ा उठा लिया। इधर भगवान शिव अभी भी डरे हुए भाग रहे थे। विष्णु रूप में कबीर परमेश्वर उनके सामने प्रकट हुए और बोले, हे भोले शंकर, क्यों इतने डरे हुए हो? कोई भयंकर संकट है क्या? शिव जी ने हांफते हुए कहा, हे विष्णु, भागो भागो, वह भस्मासुर मेरा भस्म कड़ा लेकर मेरे पीछे पड़ा है, अब वह मुझे भस्म करने वाला है। कबीर परमेश्वर ने मुस्कुराकर कहा, शांत हो जाओ महादेव, यह लो तुम्हारा कड़ा। भस्मासुर अब राख का ढेर बन चुका है। शिव जी ने आश्चर्य से कहा, यह कैसे हो सकता है? तुमने क्या चमत्कार किया? पूर्ण परमेश्वर ने कहा, मैंने पहले तुम्हारा रूप लिया, फिर पार्वती का रूप लिया। पार्वती बनकर मैंने उसे नृत्य सिखाने का बहाना बनाया। नृत्य के दौरान जब उसका हाथ उसके सिर के ऊपर गया, मैंने भस्म कहा। वरदान की शक्ति उसी पर लागू हो गई, वह स्वयं भस्म हो गया। अब यह कड़ा वापस तुम्हारे पास है, लेकिन याद रखना, वरदान देने से पहले उस जीव की अंतरात्मा को परखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, सच्ची रक्षा और सच्ची शक्ति केवल पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी में है। भगवान शिव ने राख का ढेर देखा, कड़े को छुआ और भाव विभोर होकर पूर्ण परमेश्वर के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, हे कबीर परमात्मा, आप ही सत्पुरुष हैं, आप ही सृष्टि के आदि अंत हैं, हम तीनों तो बस आपकी लीला के पात्र हैं, आपकी कृपा से ही यह संकट टला। इस प्रकार पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी ने न केवल भगवान शिव की रक्षा की, बल्कि यह भी सिद्ध किया कि अहंकार और गलत शक्ति का अंत निश्चित है। यह लीला आज भी संतों के सत्संग में सुनाई जाती है, ताकि हर जीव सच्चे नाम की शरण में आए और पूर्ण मुक्ति प्राप्त करे।